तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो मोंक है ना, मोंक सामने से पांचों डिसाइपल को लाने को तैयार था, लेकिन जो डेमोनिक सेड का आया था ना बंदा, वो सामने से मना करता है कि भाई हमसे तो परमिशन यहाँ पे लो। मोंक कहता है अच्छा भाई तुम हमको मना करना चाहते हो, यानी तुम हमको रोकना चाहते हो। जो सुंदर ये भी कहता है ऑफकोर्स हम तुमको रोकना चाहते हैं, अटैक करो। इतना बोल के ना अपने 5 बंदों को आगे यहाँ पे भेज देता है। तो मोंक भी अपना जो एरेड बॉडी है ना उसको एक्टिवेट यहाँ पे करता है और 5 बंदों की बर्न बजा देता है। जो देख के बाकी ढेर सारे कल्टिवेटर कहते हैं ओ माय गॉड यार, मोंक का एरेड बॉडी तो यहाँ पे देखो कितना कमाल का, कितना धांसू यहाँ पर है। और सामने से भाई ये कल्टिवेटर भी किसी से कम नहीं है। उतने में जो जियांग है उसका भी ध्यान जाता है। वो हमारे मेकर टेस्ट से कहता है बुढ़े जी हमारी बात सुन लीजिए भाई, वो जो मोंक है ना कोई ऐसा वैसा मोंक यहाँ पर नहीं है, बड़ा स्पेशल यहाँ पे, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा जो लड़का है ना उस लड़के का नाम यहाँ पे डुआन है, लड़का नहीं। और जो डेमोनिक सेड का जो तीसरा एल्डर यहाँ पर है ना, हाँ वो, और उसके साथ जो 5 बंदे यहाँ पर है ना वो यहाँ पे डिवाइन स्टेज के हैं। तो अगर उन सब ने आपस में यहाँ पे फट गया, उससे जो भाई सेंसेशन तैयार होगा, उससे जो प्रेशर तैयार होगा ना, आप संभाल नहीं पाओगे क्योंकि अब बस कंटेस्टिंग स्टेज के लेवल के हो, तो आपकी बात इसी में यहाँ से निकल जाइए। तो हमारा मेन कटर सोचता है कि भाई जैसे कि मैंने बातें सुनी हो, जैसे कि बुड्ढे की मेमोरी द्वारा मुझे यहाँ पे आइडिया है कि ये जो सच्ची में मोंक लोग, जो मोंक का जो सेट यहाँ पर है ना हेवन टेम्पल, वो कभी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए उंगली करने यहाँ पर नहीं आते, लेकिन इस उंगली करने यहाँ पर आ गए हैं। क्यों, ये बात किसी को भी समझ यहाँ पे नहीं आता। रही बात ये जो मोंक है ना जो कि फाइट यहाँ पे करे, इसके बारे में बातें यहाँ पे सुनेगी कि बड़ा जीनियस था, बड़ा चैंपियन यहाँ पे था। लेकिन मुझे बुड्ढे की मेमोरी से एक बात यहाँ पे याद आ गई है, उनके सेट के कॉन्ग मिंग नाम का एक आदमी यहाँ पे था जिसके साथ ना 5 डिसाइपल बहुत पहले मिली थी, दोनों के बीच यहाँ पे फाइट हुआ और सामने से 5 डिसाइपल ने उसको जान से मार डाला। तो हो सकता है उसका बदला लेने के लिए ये आए और एकदम ठान के रखे कि अभी कुछ भी हो जाए 5 डिसाइपल को अपने साथ यहाँ पर लेकर जाएंगे। और दूसरी जो कि डेमोनिक सेड यहाँ पे था, डेमोनिक सेड के भाई मेंबर को मैंने मारा, मेरी डिसाइपल है जी चेक में, उन्होंने भी एकदम ठान लिया कुछ भी हो जाए और 5 डिसाइपल हमको यहाँ पे चाहिए। यानी इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्ट एक दूसरे के दुश्मन यहाँ पे तैनात कर चुके हैं, मतलब ये घोषणा कर चुके हैं। अब आते भाई लड़ाई की ओर, जहाँ पे सामने से मोंक से कहा जाता है कि मोंक यार सुनो, एक सच्चा आदमी है ना वो अकेले 1 वर्सेस 1 फाइट यहाँ पे करता है, ना कि बीच में उंगली करने किसी और को उंगली करने का बुलाता है। जो सुंदर ये कहता भाई मैं सच्चा और अच्छा आदमी यहाँ पर हूँ और 1 वर्सेस 1 की फाइट यहाँ पे करूँ, मैं किसी और बंदों के यहाँ पे बीच में उंगली करने के लिए बुलवा भी नहीं रहा। जो सुंदर वो बंदा कहता है क्या बात करा सच्ची में, लेकिन मुझे तो एहसास हुआ कि एरहेड के बाहर आई मीन क्या बोलते हैं अल्टर के बाहर तूने अपने ढेर सारे बंदे यहाँ पे एडवांस में तैनात करके रखे ताकि जैसे मुसीबत यहाँ पर आएगी और सारे बंदों को बुला लेगा। जो सुंदर मोंक कहता है नहीं है तुम गलत यहाँ पे समझ, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ 1 वर्सेस 1 फाइट यहाँ पे करूंगा, आ जाओ। दूसरी ओर जब हमारे मेकर लोग पूरा सा कांड देखे जा रहे, पीछे से जियांग कहता सुनिए यार आपने चेन वेन के बारे में सुना था, आपने खुद मुझे यहाँ पे बताया, मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पे सुना, उसने ढेर सारे ना राइटिया सेट में से भी और डिंगमिंग डाउ जो सेट है ना और सेट के भी ढेर सारे बंदों को मारा। यानी वो बेसिकली इन दोनों सेट का ना इतना बड़ा दुश्मन यहाँ पे बन चुका ना कि जैसे बाई चांस गलती से यहाँ पर आ जाएगा ना तो ये सब मिलकर उस पर अटैक यहाँ पे कर देंगे, उसकी जान निकालने की कोशिश करेंगे। जो सुंदर ये भी कहता ओके, लेकिन ये बात तो मुझे काय को बता रहा है जियांग कहता क्योंकि मुझे ये बातें यहाँ पे मालूम है, मुझे इससे रिलेटेड ना ढेर सारी और बातें यहाँ पे मालूम है, यानी अपना स्वॉर्ड मुझे दे दीजिए और आपको जो पूछना है ना पूछिए, मैं आपके सारे सवाल का जवाब यहाँ पे दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइटिया स्टेट में ना एग्जाम नाम का लीडर भी आता है, उनकी बीबी, अरे यार उनकी बीवी के बारे में भी सारी बातें यहाँ पे बता दूंगा, जिसमें पे कहाँ कहाँ तिले वो सारी बातें भी बता दूंगा। अब आते हो फाइट की ओर, जहाँ पे डेमोनिक कल्टिवेटर कहता बेटे कुछ भी हो जाए वो 5 डिसाइपल को ले जाने नहीं दूंगा, इतना बोल के ना अटैक करने के लिए आगे सीधे बढ़ता है। तो जो मोंक भी नोटिस करता है कि ओ माय गॉड भाई ये लड़का भी ट्यूबलेस स्टेज का है, तो वापस से अपना हेरेड गोल्डन बॉडी है ना उसको एक्टिवेट करता है और अटैक को रोक लेता है। तभी जो राइटियस कल्टिवेटर यहाँ पे था उनमें से कल्टिवेटर का 2 शीट, अब मुझे यहाँ पे याद आया उनके सेट का जो सेकंड लीडर यहाँ पे था ना, सेकंड लीडर बेसिकली फाइट करने यहाँ पे गया था बुड्ढे के सेट में, बुड्ढे ने उसको जान से यहाँ पे मरवा डाला। तो ऑफ कोर्स भाई इनके दिमाग में भी गुस्सा आ चुका है, इनको भी बदला यहाँ पे लेना, इसके लिए इनको कुछ भी हो जाए 5 डिसाइपल चाहिए, तभी तो भाई तीसरा एल्डर आ गया। देखो भाई तीसरा एल्डर है ना वो भी ट्यूबलेसन स्टेज का है। दूसरा कहता है जी हाँ वही तो सोचूं भाई इतने बड़े सेरेमनी में ट्यूबलेसन स्टेज के बंदों का आना भी रेयर होता है, ये कैसे यहाँ पर आ गया, क्या बात है भाई, आपने सही रीजन हमको यहाँ पे अच्छे से बता दिया। अब जो लड़ाई हो रही थी ना उसमें जो था भाई लड़का डेमोनिक सेड वाला, वो जो जिस स्पीड से हमला कर रहा था ना उससे ढेर सारी इमेजेस यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, जो देख के सारी पब्लिक चौंक जाती कि बाप रे भाई ये क्या टेक्निक है। यहाँ तक उसके जो खुद के बंदे लोग जो आए थे ना डिवाइन स्टेज वाले वो भी कंफ्यूज किया, अरे बाप रे भाई हमारे तीसरे लीडर ऐसा भी कुछ कर सकते, हम तो पहली बार यहाँ पे देख रहे। सामने से जियांग वो भी पहली बार देख रहा था, लेकिन उसको आइडिया चल जाता है, वो बस अटैक कर रहा है और काफी तेजी के स्पीड से अटैक कर रहा है, इतना तेजी से अटैक करे ना कि ढेर सारे ना क्लोन से जैसे इमेज यहाँ पे तैयार हो रहे। हमारा मेकर कहता हाँ और इस टेक्निक मालूम है क्या
क्या कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं डाउस इनविजिबिलिटी टेक्निक। तो सामने से ये बताता है। जियांग कहता है कि एक सेकंड, आपको आइडिया है क्या इस टेक्निक के बारे में? ये बताता है यस मुझे आइडिया यहाँ पर है। एक अलग क्लैन यहाँ पे थी, टीयू क्लैन, ये बेसिकली उनकी टेक्निक है, उनको आती थी, लेकिन बाद में ना धीरे धीरे टेक्निक विलुप्त हो गई। तो ये सुनता कि एक सेकंड, वो क्लैन तो एक अलग ही क्लैन है जो कि हमारे एरिया से बिलोंग नहीं करती, फिर वो टेक्निक इसके पास यहाँ पे कैसे आ गया? अब आते हुए लड़ाई की ओर, जहाँ पे दोनों की लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई के बीच में ना सामने से मोंग कहता बेटे मानना पड़ेगा, तुम डेमन स्लेइंग सेट के तीसरे एल्डर यहाँ पर हो, यानी तुम्हारी औकात पूरे सेट में तीसरा बड़ा है। ट्यूलेशन स्टेज पे भी जा चुके हो, मैंने हल्का सा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया था, लेकिन बस बहुत हो चुका है, ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं करूंगा। इतना बोलकर अपना बड़ा जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर देता है, वो कर भी देता है, जो कि लगने वाला था उसको। वो भी कहता है कि वेल तुम्हारा अटैक भी जबरदस्त है, लेकिन मैं सामने टिक नहीं सकता। इतना बोल के ना अपना अवतार यहाँ पे एक्टिवेट करता है, जो कि 4 लिफ्ट वाला अवतार यहाँ पे था, जो भी बड़ा पावरफुल यहाँ पे था। इतना पावरफुल था ना, उससे जो सेंसेशन तैयार होता है, सारे बंदे हिल जाते हैं, दूर दूर जाके गिरने लग जाते हैं। और एक दरवाजा यहाँ पे था, सेक्रेट डोर, जिसके अंदर ही वो 5 डिसेबल को बंद करके रखा गया था। वो दरवाजा अपने आप यहाँ पे ओपन होता है, जैसे दरवाजा ओपन होता है उसको बांध के यहाँ पे रखा गया था। सब लोग देखते हो माय गॉड, यही है कमीनी 5 डिसेबल फाइनली यहाँ पे बाहर निकल गई। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है उसके बॉडी से ना 1% का भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही, यानी उसका जो कल्टीवेशन पावर है ना, उसको सील करके रख दिया गया है। अब आते लड़ाई की ओर, यहाँ पे मोंग कहता है कि बेटा भाई मैं आके आराम से चुपचाप ले जाने को तैयार था, ऑलमोस्ट ले चल ही गया था, लेकिन बीच में आके क्यों नौटंकी करके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? वो कहता है हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं, तू सामने से यहाँ पे कर रहा है, मैं तुझे एक मौका अभी भी देता हूँ, ले अपने बंदों को और यहाँ से निकल जा, मैं जान से नहीं मारूंगा। जो सुने मोंग कहता नहीं, यहाँ पर आ गया, उठान यहाँ पे लिया, अब पीछे हट के कोई भी मतलब होने लगा नहीं, ये आए हैं तो लेके जाएंगे, इतना बोल के ना वो बैठ जाता है। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद है ना एक मंत्र बोलना चालू करता है, खाली ये नहीं बल्कि इसके साथ जो भी मोंग लोग आए थे ना, सब लोग मिलकर एक साथ मंत्र यहाँ पे रिपीट करे थे। मालूम चलता है ये मंत्र नहीं बल्कि है ना संस्कृत हिप्नोसिस नाम की टेक्निक यहाँ पर, जिससे बंदे लोग ना इनको हिप्नो अरे क्या बोलते हैं भाई, अरे जिससे बंदे लोग चल जाते ना भाई, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, हिप्नोसिस ही शायद कहते हैं, उसको हिप्नोसिस करने लग जाता है। हमारे मेकअप नोटिस करता हूँ माय गॉड, संस्कृत हिप्नोसिस, इससे तो सारे बंदे हिप्नोटाइज यहाँ पे हो जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग बंदे रहेंगे ना उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो वीक बंदे ना वो झटके सो जाते हैं, जी चक्कर उनको तकलीफ होती, दर्द होती है और एंड में मौत भी हो जाएगा। और अभी के लिए भाई मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा लेवल भी यहाँ पे बहुत कम है, मैं भी बच नहीं पाऊंगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं इससे बचने के लिए। और तभी जो भी कल्टीवेशन बुड्ढे ने बहुत पहले यहाँ पे किया था ना, हल्का सा कल्टीवेशन अभी भी इसके माइंड में था, जो इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा था, जी चक्कर में अभी तक ना हिप्नोसिस का कोई असर यहाँ पे नहीं हुआ। फिर इसको याद था मेरे साथ में डिसाइपल भी है, उसका क्या हालत यहाँ पर हुआ, वो सही सलामत यहाँ पे थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। ये भी सोचते हैं तो भाई टेक्निक करती है जिससे उसका माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट एक एरिया पे रहता है, और दूसरा भी डिवाइन स्टेज की काफी स्ट्रॉन्ग बंदी है, तो ऑफकोर्स इस पे असर यहाँ पे नहीं होगा। अरे जियांग भी मेरे साथ यहाँ पे था, जियांग का क्या हुआ? हाँ तो जियांग गायब हो चुका था, ये भी कन्फ्यूज किया। अरे यार जियांग का ध्यान यहाँ पे नहीं था, अननेसेसरी ट्रेवल से यहाँ पे दूर, हाँ तो अननेसेसरी जैसे ट्रेवल आया और दूर यहाँ से चला गया, गुड। लेकिन अभी ना ज्यादा असर यहाँ पे नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे ये भी हिप्नोसिस का शिकार बनने वाला था। लेकिन जो कार्ड इसके पास था, ऐसा कार्ड जिससे दुनिया का बड़ा से बड़ा अटैक भी रोक सकता है, और ये भी एक टाइप का समझो अटैक ही है। हाँ तो कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है, जैसे कार्ड एक्टिवेट करता है अब कोई भी ऐसा हिप्नोसिस का नहीं होता, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो मॉन्क यहाँ पे था ना, संस्कृत हिप्नोसिस नाम का कोई हिप्नोसिस यूज करता है जिससे बंदों को तकलीफ होती है, हमारे बुड्ढे को नहीं हो रही थी। मैंने कहा था वो कार्ड अपना यूज करे, नहीं वो कार्ड यूज नहीं करा था, ऑटोमेटिक उसके ऊपर यहाँ पे नहीं होता। जो कार्ड उसने निकाला था ना, ये कार्ड अटैक करने के लिए उसने निकाला था। मनी मन सोचता मैं क्या करूँ, कार्ड से डरे के यहाँ पे अटैक कर दूं क्या? अगर ऐसा किया हो सकता है मैं एक्सपोज हो जाऊं, जो कि मैं बिल्कुल भी करना यहाँ पे चाहता नहीं। तो बाद में आराम से सोचूंगा और विचार बताऊंगा। जो बाकी लोग ने बुड्ढे को देखते हो कन्फ्यूज किया, बुड्ढे यार हमको तकलीफ हो रही है, लेकिन तुझे तकलीफ यहाँ पे काहे को नहीं हो रहा। एक राइटियस कल्टीवेटर ये भी कहता है कि हाँ मेरा लेवल इस बुड्ढे का लेवल यहाँ पे बराबर है, तब तो भाई इसको भी तकलीफ होनी चाहिए या मुझे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें लॉजिक कहाँ गया? दूसरा बंदा कहता है बैंड बाजी पड़ी है और तुझे लॉजिक यहाँ पे पड़ी हुई है। हमारा बुड्ढा भी कंफ्यूज, वही तो यार, मतलब मेरे पे असर यहाँ पे काहे को नहीं हो रहा। तो मालूम चलता है हवेली राइटिंग, अरे वही बुक यार जो कि हमेशा ये पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा ना समझने की कोशिश यहाँ पे करता है, उसका असर यहाँ पे हो रहा है। वो इसके बॉडी में ना अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा ऑरा लेकर आ चुका है जो इसकी बॉडी के कोने कोने में फैल रहा है। जी चक्कर में चाह के भी वो जो संस्कृत हिप्नोसिस का जो शब्द है ना, इसके कानों में नहीं पड़ रहे हैं, और जब कान में नहीं पड़ेगा तो बॉडी में भी नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगा। जी चक्कर में कोई भी तकलीफ है ना नहीं हो रही। लेकिन दूसरी ओर मॉन्क यहाँ पे दबा के बजाया जा रहा है, और जो सामने था ना भी डेमोनिक सेट का तीसरा लीडर, वो भी कहता बस अटक ले, तेरे में इतना दम था, तेरा ये जो अटैक है ना मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
और उसके बाद ना वो अटैक आगे कर देता है। जैसे अटैक करता है दोनों का अटैक यहाँ पे टकराता है और जिसमें जो डेमोनिक कल्टीवेटर था ना, डेमोनिक कल्टीवेटर की बैंड यहाँ पे बच जाती है। जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर की बैंड बचती है ये भी नोटिस करता है कि अरे बाप रे यार, ये जो बंदा मॉन्क है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। सबसे पहले इसने जो साउंड वाला अटैक किया था हिप्नोसिस का, मैं पहले से कमजोर हो गया और बाद में ना मेरे मेरिडियन पे अटैक करे जी चक्कर में मैं और कमजोर यहाँ पे हो चुका हूँ। फिर तभी नोटिस करता है जो मॉन्क है ना रुक चुका है, हिप्नोसिस से अटैक किया नहीं जा रहा। क्यों? उसको ऐसा लगने लगा कि अब वो जीत चुका है इसलिए हिप्नोसिस से अटैक करने की शायद अब उसको जरूरत नहीं है। तभी पीछे से हमारे जो बुड्ढा ना, बुड्ढा आवाज लगाता हो, कहता बस करो भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये मॉन्क भी कन्फ्यूज की भाई कौन हो, पीछे से अपना बुड्ढा कहता भाई मैं हूँ, तुम भाई मॉन्क यहाँ पर हो जो कि बुद्धिज्म से बिलोंग करते हो। अब बुद्धिज्म का काम है ना शांति फैलाना, लोगों का माइंड यहाँ पे शांत करना, ना कि भाई उनको तकलीफ देना, ना कि उनको जान से मारना। फिर तुम लोग ऐसा काय को कर रहे हो? ये जो पूरा कांड यहाँ पे कि इस कांड के पीछे तुम्हारी तो हाथ नहीं है। ये मॉन्क पूरा कन्फ्यूज किया एक सेकंड भाई, बाकी सारे बंदों की बैंड यहाँ पे बच गई हिप्नोसिस से, तू यहाँ पे कैसे बचा रह गया? जो सुनते बुढ़ा कहता भाई तू मेरे से सवाल मत पूछ, जो सवाल मैंने पूछा ना तू उसका जवाब दे। तो सामने से मॉन्क चिल्लाता कह रही है तू मेरे खिलाफ जाएगा, तू भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, जो मुझे यहाँ पे रोकने है ना सब यहाँ पे मरे, तू भी मरेगा तू रोकेगा तो। जो सुनते हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ यार टकले के दिमाग में लगता कोई दिमाग ही नहीं है, मुझे अपना पावर यूज करना पड़ेगा, इतना बोल के ना कार्ड यहाँ पे यूज करने को तैयार था। मॉन्क के सामने से नोटिस करता है डोंट नो काय को, बस मुझे फीलिंग आ रही है कि जो बुड्ढा ना उतना आसानी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए 8 अडेड गोल्डन बॉडी नाम की टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे ना ये गौतम बुद्ध के बने बने 8 यहाँ पे अलग अलग बॉडी तैयार हो जाता है, उससे अटैक करने को तैयार था। उतने में हमारे मेकट ने भी अपना कार्ड यूज कर लिया था जिससे एक ही गोल्डन बॉडी यहाँ पे तैयार होता है, लेकिन उसका जो साइज यहाँ पे था ना वो लगभग 100 फीट लंबा यहाँ पे था और बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। जो देख के सब लोग हिल जाते हो माय गॉड 100 फीट गोल्डन बॉडी ऐसा कैसे आ सकता है? लेटेस्ट कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर था जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसका खाली मुंडी यहाँ पे बचा था, वो मुंडी सामने से बता था। ओ माय गॉड उसका बॉडी देखो भाई 100 फीट यहाँ पे लंबा उसके सामने, और जो मॉन्क वाला बॉडी यहाँ पर ना वो कितना छोटा लग रहा है, ऐसा लगता है जो दादा है ना अपने पोते को सबक सिखा रहा है। दूसरा बंदा कहता भाई तू तो मर गया था, तेरे पास मुंडी बचा था, तेरा मुंडी कैसे बातचीत कर रहा है? जो सुनते मुंडी कहते क्योंकि भाई इस मॉन्क की बैंड बज रही है, उस मॉन्क की बैंड बजते हुए देख के मुझे मजा आया इसलिए मैं जिंदा होकर अपनी मुंडी से बातचीत करने के लिए आ गया। यहाँ तक कि जो मॉन्क है ना मॉन्क भी हिला पड़ा कि ओ माय गॉड भाई ये कौन है भाई? क्या ये भी कोई ऐसा कल्टीवेटर है क्या हमारी जैसा बुद्धिज्म कल्टीवेटर? ये कैसे गौतम बुद्ध कितनी बड़ी तैयार कर सकता है? कोई बात नहीं कुछ भी हो जाए मुझे इसको रोकना पड़ेगा, इतना बोल के ना सब 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 अटैक करता है, लेकिन हमारा मेकटर भाई बच सकता है अटैक से, उसके पास जो कार्ड्स है ना वो सारे कार्ड यूज करके। और जो मुंडी तेरा अटैक कल्टीवेटर का मुंडी फ्रीज से कहता ओ माय गॉड उसने अटैक किया लेकिन भाई बच गया, ओ माय गॉड ऐसी बात चलते रहो। सामने से दूसरा कल्टीवेटर कहता मगर यार तेरा मुंडी अभी भी कैसे बोल रहा है? ये आई डोंट नो, जब तक बोल सकते हो ना मैं यहाँ पे बोलूंगा 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 बोलूंगा। अब आते भाई लड़ाई की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कट अभी हल्का सा कन्फ्यूज था कि भाई एक सेकंड मुझे लग नहीं था भाई कार्ड से ना ऐसे कुछ यहाँ पे तैयार हो जाएगा जैसे कि मैं मॉन्क के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ। और इस बार जो मेरा बॉडी तैयार भी हो ना वो भी गोल्डन बुद्धा बॉडी यहाँ पे था जो कि मॉन्क लोग का स्पेशली होता है। होने तो भाई मुझे तो भाई दुश्मन की बैंड बजाने से था ना। हाँ तो जो कटा हुआ मुंडी वाला ना वो अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ पे उसने अटैक किया मॉन्क ने, लेकिन उसका घंटा असर हुआ नहीं था। लेकिन सामने से अब जो गोल्डन बॉडी था हमारे बुढ़े का वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, आई मीन उसका जो हाथ है ना उसका हाथ आगे गया तो मॉन्क भी डर गया कि हाँ भी हाथ मुझे लगेगा तो मेरी बैंड यहाँ पे बचेगा, इसलिए वो खुश होकर आगे यहाँ पे भागने लगा। लेकिन जो एल्टर है ना वो एल्टर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो जितना ज्यादा भाग रहा है एल्टर अभी भी खत्म हुआ नहीं। जो हाथ है ना हाथ धीरे 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 उसका पीछा किया जा रहा है, और जितना ज्यादा पीछा किया जा रहा है ना हाथ का साइज उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अब मॉन्क भी नोटिस करता है कि शिट भाई लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए उसने भी पीछे मुड़ के देखा तो उसको हाथ यहाँ पे दिखा, उसने अपने स्पीड यहाँ पे और भी बढ़ा लिया हाथ के डर के मारे, लेकिन हाथ और बड़ा हुआ। फाइनली उसके पास आया, उस पे अटैक किया, उसकी जान निकाल लिया। उसकी जो बॉडी है ना उसकी बॉडी के एकदम टुकड़े सोचो भाई एकदम राख में बदल गया। और जो डिसेपल यहाँ पे थी पांचवी डिसेपल जिसको बांध के रखा गया था वो भी देखती है पहचान जाती है और कहती है मास्टर, इतना बोल के वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब जैसे बेहोश होती है भाई सारे बंदे नोटिस करते हैं कि वो जो गोल्डन बॉडी यहाँ पे था बुड्ढे का वो गायब हो चुका है। वो जो मॉन्क यहाँ पे था वो मॉन्क तो वैसे भी यहाँ पे मर चुका है। और ये जो था भी बंदा जिसका मुंडी कटा हुआ था वो भी फाइनली बोलना बंद कर देता है। तो उसका सीनियर भी देखता और कहता ओके ठीक है भाई तूने अच्छा यहाँ पे भाषण दिया, भगवान तेरी आत्मा को यहाँ पे शांति दे। और जो भी गोल्डन बॉडी तैयार हुआ था वो कार के चक्कर में हुआ था जिसका असर ना बस 10 सेकंड था, यानी जो पूरा कांड ये हुआ ना ये बस 10 सेकंड तक ही हुआ था। तो हमारा मैं कट्टा भी देखता हुआ 10 सेकंड जो कि बड़ा कम टाइम होता है, लेकिन देखने से बिल्कुल भी लगा नहीं। अब बाकी बंदे कंफ्यूज कि भाई ये बुढ़ा है कौन जिसने भाई एक ही अटैक में ना उस मॉन्क की जान यहाँ पे निकाली, जिसको मिलकर सब लोग भी हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन इसने भी गोल्डन बॉडी यहाँ पे तैयार किया था। गोल्डन बॉडी है ना खाली मॉन्क लोग का होता है, यानी ये भी पक्का कोई बुद्धिज्म वाले स्टेट से बिलोंग करने वाला कोई मॉन्क होगा।
और ये सारा कांड करने के बाद मारने के बाद ना इसको ढेर सारे मेरिट्स पॉइंट भी मिले थे और रिवॉर्ड भी मिला था। ये सोचता भी ढेर सारे मिल गए, कितने मिला ना मैं बाद में यहाँ पे देखूंगा। ये कांड करके मेरा काम यहाँ पे था उस मॉन्क को दूर रखो ताकि कोई मुझे आके डिस्टर्ब ना करे, और ये काफी अच्छे से हो गया। और ये कैसा तैयार हुआ था, जो दोनों मेन इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे थे ना, एक जिससे जोरदार अटैक यहाँ पर होता है और एक जिससे भाई इसको जोरदार प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है, वो दोनों एक साथ यूज किया था। जिससे अटैक से तो भाई उसकी जान निकली और प्रोटेक्शन जो बार बार इसकी हो रही थी वो दूसरे कार्ड की मदद से वही सोचते के बाद दोनों का मैंने यूज किया। और देखो भाई इतना कमाल का कुछ यहाँ पे तैयार हो गया। अब सारे बंदे भाई इतने अनएबल टू फाइट हो चुके, उनमें से कोई भी मेरे साथ यहाँ पे फाइट वाइट नहीं करेगा। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा जो जिसके पास अभी भी फाइट करने की औकात है ना, वो डीएनयू नाम का बस लौंडा बचा हुआ है। वही भाई डेमोनिक स्लेयर सेट का तीसरा एल्डर था ना वही, लेकिन क्या वो फाइट करेगा? वो भी फाइट करने का नहीं था, वो भी सामने से थैंक यू बोलते कि बुड्ढे जी आपका शुक्रिया, आपने भाई हमको बचा लिया। जो बाकी सारे लोग यहाँ पे थे ना वो सभी कहते या शुक्रिया आपने हमारी जान बचा ली। और सब लोग आपस में बातचीत करते भाई ये भी हमको मॉन्क लगे, लेकिन एक सेकंड इनके तो बाल है भाई, मॉन्क लोग तो टकले होते ना। दूसरे कहते भाई शायद इनको बाल रखना फैशन करना ज्यादा पसंद होगा। भाई बाल से कल्टीवेशन में क्या फर्क यहाँ पे पड़ता? कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हाँ तो उनके नजर में ना हमारा मेन कैरेक्टर कोई एक मॉन्क कल्टीवेटर था, बड़ा प्यारा सा साधु सा आदमी। ये भी कहता, ये भी वही नाटक करता, यस मैं भी एक मॉन्क कल्टीवेटर हूँ, क्या करूँ भाई। वो भी मॉन्क मेरे जैसे एक मॉन्क कल्टीवेटर यहाँ पे था। मुझे मारने का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसने कोई मजबूरी मतलब उसने तो मुझे मजबूर कर दिया था। जो सुंदर सब लोग कहते नहीं आपने ठीक यहाँ पे किया, वही हरामी था। वो सबको फंसा के सबको मार के सेंटेंस को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। उसके जैसा बंदा ना बिल्कुल भी मॉन्क सेट में आना बिलोंग ही नहीं करता। आपके जैसा बंदा अगर मॉन्क सेट में या फिर सारे सेट में यहाँ पर है ना मजा ही आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आता, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने कमाल के हो, हाँ तो इस ग्रैंड सेरेमनी में आपके जैसा कमाल के बंदे ज्यादा कर आते नहीं, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए? ये कहते बस ऐसे में गुजर रहा था, सोचा आके मिल लूं। वो लोग कहते बस गुजर रहे थे भाई, मानना पड़ेगा जिंदगी में ना भाई जो सबसे मेन सपना यहाँ पे था कोई ऐसा मौका देखूं जिसके सर पे बाल हो, वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हमारा मेन कट्टा भी देखता है, चलो भाई तो अब कोई भी मेरे साथ फाइट नहीं करेगा, सब मुझे अच्छा समझने लगे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सारे बंदे डर चुके हैं, कोई भी सामने से फाइट वाइट करने को तैयार नहीं था। सब लोग इज्जत करने लग जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है सारा मामला सॉल्व हो चुका है। एक सेकंड, मेरी छुटकी डिसेबल यूनार वो बाजू में आराम से ना सो रही थी सारे बंदों की लाश के ऊपर। ये भी देखता भाई कैसी लड़की यार, एक तो ढेर सारे पब्लिक है, कांड यहाँ पे हो रहा है भाई, लड़ाई झगड़ा चलो, खून खराबा हो रहा है, और ये बिंदास यहाँ पे सो रही है। इससे इसके ऊपर भी डेंजर आ सकता है, इसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी सबक सिखाने का टाइम यहाँ पे नहीं है। आवाज लगाता है यूनार, वो यहाँ पे जग जाती है। बंदों को तो ऐसा लगता है भाई ये भी मर चुके, तो सभी चौक जाते, ओ माय गॉड जिंदा हो गई, अरे ये वापस यहाँ पे जिंदा हो गई। सामने से ये भी कहता है कि भाई सुनो संभल के रहना, समझ गई? वो कहती है समझ गई। पब्लिक लोग कहते ओ माय गॉड यानी ये छुटकी आपकी डिसाइपल है क्या? कितने कमाल के भाई आपके जैसा सेट जो फीमेल लोग को भी अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाते हैं। एक बंदा कहता हाँ तो उसमें क्या हो गया यार, हमने तो सुना जो मॉन्क लोग ना कुत्ते और सुअर को भी अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लेते हैं, ये तो भी यहाँ पे फीमेल ही है। ये यूनार से यूनार जाओ और जो पांचवी डिसाइपल है ना उसको लेकर आओ। ये भी कहती है ओके ठीक है, इतना बोल के लेने के लिए निकल जाती है। बाकी पब्लिक कहते क्या आपको सेंटेंस यहाँ पे चाहिए? नहीं नहीं यार आप उसको लेके जा नहीं सकते हम। तो हमारा मेन कैरेक्टर ना बस उसको साइड लुक यहाँ पे देता है, यानी बस घूर के सबको देखता है। तो सब लोग डर जाते हो, किसी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता डर के मारे। हमारा मेन कैरेक्टर सामने ऐसे कहता सुनो भाई जब उसने अटैक किया था उस मॉन्क ने, उस मॉन्क का नाम यहाँ पे था कोंगिन। तुमको क्या लगता है वो अकेले यहाँ पे था? जो सुन दे ये कहता यस डेट राइट यार, वो अकेले कैसे हो सकता है? उसको जो सेट है ना उसके सेट का कोई एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, शायद उसका सेट का लीडर होगा, वो बताने गया। लेकिन कोंग युआन नाम का कोई बंदे के बारे में बातचीत किया गया है कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद उसके पीछे उसी का हाथ यहाँ पर होगा यार। तो सुनिए बाई चांस है ना वो आगे आया, आगे आकर उसने डक्की करने की कोशिश की। तो जैसे अपनी मॉन्क की बैंड बजाई ना उसकी भी बैंड बजाइएगा और हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। जो सुनते मेन कट्टा हमारा मनी मन सोचता भाई मैं भले इनकी प्रोटेक्शन करने कह को जाऊँ, अब मुझे प्रोटेक्शन करने का कोई मूड यहाँ पे नहीं था। अगर मेरा ना होता इनकी जान निकल जाती, मैं तो बस अपनी पांचवी डिसाइपल को बचाने आया। उसको बचाने के लिए मुझे उस मॉन्क की जान निकालनी पड़ी, जैसे इनकी भी जान बच गई। अब वो आए या ना आए कोई और, मुझे उससे यहाँ पे लेना देना क्या? मुझे अपनी पांचवी मिल गई है जिसको लेके जाना चाहता हूँ। और इसको पकड़ के यहाँ पे कौन लाया, कौन जबरदस्ती इसको सेंटेंस बनवाना चाहता था, वो सब मुझे यहाँ पे पता करना बाकी है। यूनार लेकर आ जाती है पांचवी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यहाँ से। तो पीछे से ना एक और फीमेल थी, वो कहते कि नहीं नहीं रुकिए जरा सबर कीजिए, ऐसे कैसे आप यहाँ से चल जाओगे, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ तो एक और आर्टिस्ट कल्टीवेटर कहता है यस 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 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो जो बुड्ढा है ना कमीना हरामी, ये उसकी पांचवी डिसाइपल, ये भी बड़ी कमीनी हरामी यहाँ पर है, जिसने बहुत ही बुरे बुरे क्राइम यहाँ पे किए हैं। अगर इसको हमने क्राइम का सजा नहीं ना दिया ये बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। तो प्लीज यार आप इनको नहीं ले जा सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार कितने दोगले लोग हैं, अभी ना मुझसे सपोर्ट चाहिए, मुझे कह रहे थे कोई और स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है ना हमको सपोर्ट कीजिएगा, और अभी जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ ना सब आके मुझे रुक रहे, सब एक से बढ़कर एक दोगले लोग हैं। ये कहता भी हाँ मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, क्यों किसी को कोई दिक्कत है?
तो सब लोग यहाँ पे डर जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ भी यहाँ पे बोलने की। सब लोग है ना डुआन की ओर यहाँ पे देखने लग जाते हैं। वही भाई डेमोनिक सेड का तीसरा एल्डर, तीसरा लीडर यहाँ भी एक वही बंदा जिसकी औकात यहाँ पर अभी कुछ बोलने के लिए, इसलिए प्लीज बोलो और जल्दी से रुको। हमारा मेन कट अभी देखता अच्छा, तो इसको लोग कह रहे बोलने के लिए, अगर ये सामने से कुछ बोलेगा रोकेगा ना, मैं इसकी भी जान निकाल लूंगा, जैसे मैंने मॉन्क की यहाँ पे जान निकाली, जिससे बाकी कल्टीवेटर और डरेंगे और कोई मुझसे पंगा नहीं लेगा। लेकिन वो भी सामने से एग्री कर देता हूँ, कहता नहीं आप लेके जा सकते हैं, हमको कोई भी एतराज यहाँ पे नहीं है। जो सुनते साइड आरटीएस कल्टीवेटर चौक जाते, क्या इसने परमिशन दे दी? हमारा मैं कट अभी कंफ्यूज किया, हाँ भी इसने तो सच्ची में परमिशन यहाँ पे दे दी। रेटेस कल्टीवेटर ये बातचीत करते कि हाँ उनके सेट का जो दूसरा लीडर यहाँ पे था जुओ चैन, जिसकी जान मालूम है किसने निकाली थी? उसी डिसाइपल के मास्टर यानी उस बुढ़े ने जान निकाली थी। मुझे लगा कुछ भी हो जाए डेमोनिक कल्टीवेटर को ये चाहिए रहेगा, लेकिन नहीं, उसने ले जाने की परमिशन यहाँ पे दे दी। ऐसे कैसे यार? जो मेल कल्टीवेटर एक दूसरा था और फीमेल जिसने सबसे पहले रोका था, वो दोनों कहते यार तू भूल गया क्या यार, तेरे यहाँ के जुओ चैन को मारा गया था, हमारे सेट के भी ढेर सारे कल्टीवेटर को भाई इनके सेट वालों ने यहाँ पे मारा था, तू सामने से जाने देगा। जो सुनते ये बताता है क्योंकि जो मेरा सेकंड लीडर यहाँ पे था ना, वो खुद उस बुड्ढे के सेट में बुड्ढे को चैलेंज यहाँ पे करने गया, जबकि उसके पास औकात नहीं थी चैलेंज करके जीतने की, तो ऑफकोर्स वो मारा जाएगा ना, इसमें उसकी गलती है और किसी की कोई गलती नहीं है। लड़का वापस से कहता है कि अरे यार ये तेरा सेठ का काम है और तू सेठ का काम है, तू डायरेक्ट खुद से नहीं कह सकता बिना सेठ से सवाल सुने, समझ गया? जो सुनते ही वो आता है, इसका मुंडी यहाँ पे पकड़ता है, जो से अटैक करता है और कहता है बेटे भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना मुझे बोलने दे यार। आई नो राइटर्स कल्टीवेटर्स के बीच में और डेमोनिक कल्टीवेटर्स के बीच में हमेशा दुश्मनी वो शोनी चलती रहती है। और जो बुद्धिस्ट कल्टीवेटर था ना मॉन्क, वो पागल यहाँ पे था, देखो उसके पागलपन के चक्कर में उसकी जान निकलेगा, तू भी सेम पागलपन करेगा ना, तेरी भी जान निकलेगी, तू घर वापस जिंदा लौट के जा नहीं पाएगा। तो जो भी राइटर्स कल्टीवेटर थी उनकी फट के चार हो जाती है और लोग सामने से कुछ यहाँ पे बोल ही नहीं पाते हैं। तो हमारा मेकअप भी नोटिस करते कि हाँ भाई ये लोग मेरे खिलाफ बोलने को तैयार हो गए, क्योंकि भाई मैं भी एक राइटियस बंदा था ना इनके लिए, लेकिन जो डुआन के सामने बोलने की हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि भाई इनके लिए ये डेमोनी सेट के मेंबर यहाँ पर है। तभी तो भाई डेमोनी सेट वाले और नाइट सेट के बीच में हमेशा से इतनी लफड़ा वफड़ा तैयारी रहता है सामने से ना। फिर ये भी कहता है सुनिए यार, हाँ तो अगर आप इसको लेकर जाओगे ना और बढ़िया क्या ही हो सकता है भाई, आप लेके जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई और रोकेगा ना मैं उसकी बैंड यहाँ पे बजा दूंगा आपके लिए। सामने से ये भी कहता चलो यार ये नहीं रोकेगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है, वरना यार मुझे भी कार्ड वेस्ट करना पड़ जाता है इसको रोकने के लिए। फिर सामने से ये भी कहता है सुनिए मेरी बात, आप लेके जाओगे इसको कुछ कर दोगे सजा दे दोगे, हम समझ जाएंगे कि भाई हमने जुओ चैन का बदला ले लिया। जो सुंदर बूढ़ा भी कहता गुड गुड गुड, तूने बहुत ही अच्छा काम किया, अपनी पावर यहाँ पे छुपा के और जल्दी से घुटने पे आ। इतना बोल के एडोनो घुटने पे लाता है कि नहीं लाता। ढेर सारे वहाँ पे मॉन्क यहाँ पे थे, वही जो बंदे लोग थे ना भाई, वो जो मॉन्क जिसकी जान निकली थी उसके टच सपोर्टर, वो भी सोचते कि अरे यार हमारे तो मेन मालिक यहाँ पे मर गए, एक काम करते भाई जैसे मौका यहाँ पे मिलेगा ना, जैसे इनका ध्यान नहीं रहेगा हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ध्यान लगाते हैं कि हाँ भाई 1 2 3 चलो मौका मिल गया भागो, इतना बोल कर सब वहाँ पे भाग ही रहते हैं। लेकिन जो माउंट यहाँ पे था ना, उस माउंट को हमारे मेकट बीच में लेके आ जाता है और कहता है तुम जैसे पिद्दू से बंदो को तुमको क्या लगा था कि सच्ची में तुम हमारे चंगुल से बच के निकल जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो आसपास के बंदे देखते हो माय गॉड ये तो कोई माउंट यहाँ पर है, कोई लेजेंडरी माउंट यहाँ पर है, जो कि ऐसे वैसे बंदों को नहीं मिलता, कोई स्पेशल बंदे उसको पकड़ पाता। यानी ये बुढ़ा हमको स्पेशल लग रहा था, लेकिन इतना ज्यादा स्पेशल होगा हमको बिल्कुल भी लग नहीं था यार। मेरे को तो जलन यहाँ पे हो रही है। जो एटेस कल्टीवेटर मॉन्क पे ये भी चिल्लाता है यहाँ, इस मॉन्क ने भागने की यहाँ पे कोशिश की, सबको यहाँ पे जेल में डाल डालो। वो लोग कहते नहीं हमको जेल में मत डालो, तो ये डुआन कहता है कि नहीं हाँ भाई जेल में डाल के ना तुम इनको बहुत ही छोटा सजा यहाँ पे दे रहे हो, ये लोग उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। जो सुनते मॉन्क भी डर जाते, कह रहे हैं तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहता है कि जो प्रॉब्लम होता है ना, अगर जड़ से खत्म करने का मौका मिले तो जड़ से खत्म कर दो। अरे तुमको जान से मारना चाहता हूँ। वो लोग डर जाते चिल्लाते कि नहीं हमको जान से मत मारो। तो आई डोंट नो भाई इसने जान से मारा या नहीं मारा, उनकी बात चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। उतने में हमारा मेकट अपने माउंट पे बैठ के वहां से निकल चुका था। जियांग नाम का जो लड़का था ना, वो भी पीछे से जाते हुए देखता है और कंफ्यूज यहाँ पे तक कि भाई मैंने बुढ़े को बार बार कहा कि भाई आगे मत जाओ, तुम्हारी जान यहाँ पे निकल जाएगी, तुम कमजोर यहाँ पर हो, कंडीशनिंग स्टेज के बंदे हो। और मुझे भी उसका पावर ना कंडीशनिंग स्टेज पे ही महसूस यहाँ पर हुआ। लेकिन फिर कैसे भाई इसने सबको डरा दिया, जो मॉन्क यहाँ पे था उसको मार डाला और ऊपर से इसके पास माउंट भी है। पीछे इसका करूँ क्या? अरे कहीं उसको गुस्सा आ गया, उसने मेरी जान यहाँ पे निकाल ली तो नहीं भाई, वो भी कोई अच्छा आदमी यहाँ पे लगता है। अच्छा आदमी ना फालतू बिना किसी रीजन किसी की जान यहाँ पे नहीं निकालेगा। हाँ तो मुझे भी नहीं बिना किसी का रीजन का मारेगा, इसलिए मुझे पीछा करना चाहिए। तो ये पीछा करने के लिए शायद निकल जाता है। हमारा मैं कटर उसी होटल में वापस लौटता है। जिस होटल का मैनेजर देखता है और देखते कहता है फाइनली आप यहाँ पर आ गए, अगर आप यहाँ पे नहीं आते यार मेरी तो जान निकल जाती। बूढ़ा कहता भाई ऐसा क्या हो गया? ये कहता पुलिस वाले आया था, पुलिस वाले ने बताया आप कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं हो जो रॉयल फैमिली यहाँ पे ना उससे बिलोंग करते हो, क्योंकि आपके पास ना इंपीरियल टोकन है और मैंने आपके साथ ना बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं किया था, तो सॉरी। ये कहता कोई सॉरी की बात नहीं है, हो जाती है भाई अच्छे लोगों से गलतियां कभी कभार।
फिर सामने से मैं कहता ये भी कहता जो किलर यहाँ पे था भाई, उस किलर का कुछ आइडिया लगा क्या? ये कहता आइडिया भी लगेगा, पुलिस वाले को लगेगा, पुलिस वाले मुझे यहाँ पे काय को बताएंगे। तो मैं कहता भी कहता अच्छा ठीक है भाई, मनी मन सोचते कि भाई जैसे कि आइडिया यहाँ पे था कि दुनिया में 2 या 3 ही ऐसे बंदे जो स्वॉर्ड बढ़िया चलाते जो कि उसकी जान निकाल सकते, जिसमें से एक जियांग यहाँ पे था जिससे मैं मिला। लेकिन जियांग भाई हमेशा मेरे साथ यहाँ पे था वो पूरा सेरेमनी के अंदर, और जिस हिसाब से बंदा बर्ताव करता है ना, मुझे तो नहीं लगता कि वो उसने जान से यहाँ पे मारा होगा। इसके अलावा ना एक और लड़का यहाँ पे था डाउ चेंग गाई जिसका नाम है, वो यहाँ से नॉर्थन एरिया में रहता है जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, उसको यहाँ पे आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके अलावा जो मेरा सेकंड डिसाइपल है ना वही है कि, और अभी के लिए शायद ना वो ज्यादा दूर भी नहीं रहता, वो मुझे दिखा भी नहीं था, तो शायद हो सकता है, और जैसा मैं कहता हूँ लगता सच्ची में वैसे हुआ है। उसका सेकंड डिसाइपल नहीं जान निकाली है, उतने में 9वीं आवाज लगाती सुनिए सुनिए सुनिए, जो 5वीं सीनियर है ना वो होश में आ गई, वो होश में आके ना घुटने पे ऐसे बैठी हुई थी। ये भी कहता चलो भाई अभी भी तुम्हारे अंदर होश है कि तुम मेरी डिसाइपल हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरे सामने ऐसे घुटने पे रहो, ठीक ही है तुम्हारे लिए। 10% जो लॉयल्टी थी ना वो लॉयल्टी भी वापस बढ़ जाती है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं पहले लॉयल्टी थी ना वो 0 हो चुकी थी, लेकिन अभी ना वो 10% हो चुकी है वापस, एंड देन चैप्टर खत्म। तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वही 5वीं डिसाइपल वापस आ चुकी थी, 10% की लॉयल्टी भी वापस मिल चुकी थी, और कहती है सॉरी मास्टर, आई नो मुझसे गलती यहाँ पर हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। जियो सुंदर हमारा मैं कहता है वो सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ तुमको किडनैप करके वहां पे भेजा किसने था? ये कहती है मुझे तो नहीं मालूम उस बंदे के बारे में, उसको पहचानते नहीं हूँ, नहीं मैं उसका चेहरा यहाँ पे देख पाई, लेकिन मुझे इतना मालूम है, वो मालूम है कौन सा सेट से, किंग मिंगडाओ जो सेट है ना वो सेट से यहाँ पे बिलोंग करता है, और साथ ही में ये क्या बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उसकी पावर ना बस हल्की सी आपसे कम होगी। तो जैसे ये सुंदर हमारे मैं कहता के दिमाग में आता ओके क्यू मिंग सेट, जिसको क्लैरिटी सेट भी कहा जाता है, तो मैं क्लैरिटी सेट बुलाऊंगा, ये ज्यादा आसान यहाँ पे रहेगा। उस सेट में 3 ही ऐसे कमाल के बंदे जो किडनैप कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है उनका लीडर, ऐसा कहा जाता है ट्यूलेशन स्टेज के ना उस लेवल पे जा चुका है जिस लेवल पर इसके जो अवतार है ना, अवतार में 7 पत्ते यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता है। हमको मालूम है अवतार में 8 लीव यहाँ पर होता है, जिसमें से वो 7 आराम से कर सकता है। इसके अलावा उस सेट का जो ग्रेट एल्डर यहाँ पर है ना वो ग्रेट एल्डर, लेकिन वो ग्रेट एल्डर बहुत पहले गायब हो चुका है, वो गायब होने के बाद ना कहां चला गया किसी को भी नहीं मालूम। कई लोग का तो ये कहना है ग्रेट एल्डर की पावर है ना लीडर से भी ज्यादा, लेकिन बस अफवाह है, सच्चाई इसमें क्या है किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा वो जो सेकंड एल्डर है ना, सेकंड एल्डर एक फीमेल यहाँ पर है, और क्लेरी सेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल वो यहाँ पर है, ये सामने से बताता है। सुनो अच्छा ठीक है भाई, तो उनमें से किसने किडनैप किया ना, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने तो सुना ही होगा जो मुझे धोखा यहाँ पे देता ना उसका अंजाम बुरा होता है। ये पूरा डर जाते कि शिट भैया मैं यहाँ पे गई, सामने से कहती नहीं सॉरी मास्टर मैं आपको धोखा देना चाहती नहीं थी यार, आपने मुझे मिशन दिया था और मैं वापस नहीं आई, आपको लगता मैं धोखा देके आपसे निकल गई ना? नहीं नहीं मैंने धोखा नहीं दिया, मैं तो बस अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गांव में गई थी, और मिल के मैं वापस आ रही थी, तभी क्लैरिटी सेट वालों ने मुझे किडनैप कर। जो सुनना हमारा मैं कट कहता है झूठ, तुम झूठ बोले, तुम्हारी इतनी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये डर जाती हो सच्चाई बताती, यस 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 मैं सच्चाई बताती हूँ। तो आपको धोखा देने के बाद ना जो 6ठी डिसाइपल थी, मैं 6ठी डिसाइपल के पास गई, तो उसने सामने से मुझे प्लानिंग बताया कि ऐसा ऐसा प्लानिंग है, चलो मास्टर के यहाँ पे मार डालते हैं, लेकिन भाई मेरी हिम्मत यहाँ पे नहीं हुई, तो मैंने एग्री यहाँ पे नहीं किया, और मैं वहां से चली गई। जाने को तो ना अपने गांव में गई, अपने मम्मी पापा से मिली, वापस यहाँ पर आई, और तब जाके भाई मैं यहाँ पे किडनैप हो गई। आई मीन मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैंने कंप्लीटली आपको धोखा नहीं दिया। ये कहता भाई बहुत ही ज्यादा बुरी औरत हो, ये कहती यस यस मैं मानती हूँ बहुत ही बुरी हूँ, लेकिन प्लीज हमको छोड़ दीजिए भाई, आई नो हमसे गलती हो गई थी, लेकिन प्लीज हमको ना इस गलती की माफी यहाँ पे दे दो। क्या ना मुझे 6ठी डिसाइपल ने बोला था कि मुझे एरे लगाने आता है ना, तो एक एरे लगा दूं ताकि उस एरे में फंस जाऊं। मैंने एरे लगा दिया, लेकिन मैंने उसको झूठ बोल दिया कि एरे लगा के मैंने एक्टिवेट कर दिया, जैसे बूट आएगा वैसे फंस जाएगा, लेकिन मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। जी चक्कर में ना आप यहाँ पे फंसे नहीं थे, आपने साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव किया, आपने बहुत ही अच्छे से मुझे ट्रीट किया, मेरे अंदर हिम्मत यहाँ पे नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे मार सकूँ, तो भाई मैंने नहीं ऐसा कुछ सपोर्ट किया, प्लीज हमको छोड़ दो। हमारा मैं कहता कहता तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना, तुम्हारा कल्टीवेशन पावर यहाँ पे सील हो गया है, किसने सील यहाँ पे किया? जो सुंदर ये कहती है मुझे नाम तो मालूम नहीं, नहीं मैंने चेहरा उसका यहाँ पे देखा, लेकिन मैं लिख के बोलती हूँ वो जो बंदा ना पक्का पैलेस यानी इंपेरिया पैलेस जहाँ पे राजा ना उससे बिलोंग करता है। और जैसे ये पैलेस के बाद सुनता हमारा मेन कटर समझ जाता है कि सारे कांड के पीछे पैलेस से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिलेटेड है। सबसे पहले जब चीफ फैमिली किडनैप हुई थी उस समय चीफ फैमिली के जो नौकर था वो पैलेस का किलर यहाँ पे निकल गया, और अभी भी इसकी बॉडी पे जो सील लगाया वो भी पैलेस के किसी बंदे ने लगाया, यानी पैलेस का कोई ना कोई तो एक बंदा यहाँ पर है। सामने से भी रिक्वेस्ट की जा रही कि प्लीज प्लीज हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। सामने से ये भी कहता अपना मुंडी ऊपर करो, वो अपना मुंडी ऊपर कर दिए, देखती है सामने मास्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, और माथे पे जो निशान था
ना उस निशान पे ऐसा टच करके पता लगाता है विच क्राफ्ट बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ है। जो सुनते ये लोग चौंक जाते हैं, आप भी चौंक जाओगे। ये विच क्राफ्ट यहाँ पे क्या है, तो हमको ये बताया जाता है केवल ये दुनिया में ना काफी सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे टेक्निक्स वगैरह आती है, जिसमें राइटियस टेक्निक और डेमोनिक टेक्निक, ये तो भाई इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और भी ढेर सारी छोटी मोटी टेक्निक आती है, उन्हीं टेक्निक में से ना एक विच क्राफ्ट नाम की भी टेक्निक्स यहाँ पर आती है, जो बेसिकली ऐसा कहा जाता है काफी बुरा यहाँ पे था। डेमोनिक सेड की जो टेक्निक होती है वो बुरी होती है, लेकिन विच क्राफ्ट ना उससे ज्यादा बुरा यहाँ पे माना जाता था। जिस चक्कर में ना राइटियस सेड वाले बिल्कुल भी पसंद करते नहीं थे, वो लोग हमेशा उन लोग को मारते थे जो कि विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस करते थे। इसके वजह से धीरे धीरे दुनिया में कोई ऐसा बंदा बचे नहीं जो कि विच क्राफ्ट की टेक्निक यूज कर सकता है। लेकिन पांचों डिसाइपल के बॉडी पे जो सील यहाँ पे लगा ना, किसी ऐसे बंदे ने लगाया है जो कि विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस करता है, इसलिए उसके सील के ऊपर भी विच क्राफ्ट का निशान यहाँ पे मालूम चल रहा है। सामने से कहती भी नौवीं की ओर शिट लगा नहीं था कि ऐसे टाइम पे भी ना पैलेस के अंदर कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसने विच क्राफ्ट की टेक्निक यहाँ पे सीखी होगी। सामने से ये रिक्वेस्ट करती है पांचवी, हाँ ये पक्का किसी विच क्राफ्ट वाले बंदे ने किया तो प्लीज यार हटवा दीजिए और मुझे मेरा कल्टीवेशन पावर लौटा दीजिए। जो सुंदर ये कहता, मैंने कहा था ना जो डिसाइपल मुझे धोखा देने के बारे में सोचता है ना उसका अंजाम बुरा होता है, तो यही तुम्हारा अंजाम यहाँ पर है, मैं नहीं हटाऊंगा। ये भी कहते हो कि ठीक है मास्टर मैंने गलती की थी तो मुझे ये सजा। फिर सामने से मैं कहता यूनर सुनो अपने सीनियर को लेटर यहाँ पे भेजो, बताओ कि पांचों डिसाइपल यहाँ पे मिल गई है, आए इसको जल्दी से सेड में लेके चल जाए और उसको सजा दे दे। वो भी कहती हो कि ठीक है, इतना बोल के मास्टर वहां से निकल जाता है। ये आती है पांचों डिसाइपल के पास और कहती है पांचवी दीदी आप ठीक हो यार, छठी वाली बड़ी कमी नहीं है, पकड़वा चुके हैं उसको, सजा भी दे चुके हैं, कल्टीवेशन पावर भी सील यहाँ पे हो चुका है, डेंटियर हमने बर्बाद कर दिया, तू भी साली हार नहीं मानती और माफी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन आप अच्छी हो भाई आपने माफी यहाँ पे मांग लिया। ये कहती है उससे फर्क क्या पड़ता, मुझसे गलती हो गई, उसकी सजा यहाँ पे मिल ही चुकी है और सामने से मास्टर ने मुझे बचाया नहीं रहता तो भाई मेरी तो शायद जान ही निकल जाती। तुमने देखा नहीं सब लोग ऐसा भाई मेरे से भड़के हुए थे। जो सुनते ये कहती हाँ लेकिन बच के ना जान, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, या तुमने देखा नहीं था तुम शायद बेहोश हो गई थी। मास्टर ने भाई अटैक करके सारे डेमोनिक सेड वालों की फोड़ के रख दी थी, राटिया सेड वालों की फोड़ के रख दी थी। अरे मॉन्क की तो क्या जान उसने निकाली थी। ये कहती भाई तू वहीं पे थी क्या, ये भी कहती हाँ मैं वहीं पे थी, क्या ना बहुत सारे मॉन्क लोग सब लोग हैं करके चिल्लाए जा रहे थे। मेरा दिमाग का दही हो गया तो हल्का सा सो गई थी बाद में, और कुछ भी नहीं सोती तो शायद आप मुझे भी देख लेती। उसके बाद मैं कहता जैसे बाहर यहाँ पे निकला था ना तो सामने से वो जो था पुलिस वाला वो आता तो फाइनली आप मुझे यहाँ पे मिल गए, मैं कब से आपको यहाँ पे ढूंढ रहा था। वो हमारा मैं कहता भी कन्फ्यूज कि भाई तू मुझे को ढूंढ रहा था मगर काय को, पुलिस वाला बताता क्योंकि हमारे सिटी के जो जनरल है ना उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाई उनके पास सेफ्टी तरीके से पहुंचा दूं। जो सुनता हमारा मैं कहता अपने कमरे में चल जाता है और कहता है कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं बिजी हूँ, बाहर में यहाँ पे जाओ। अब पुलिस वाला जाता है डर की वो शेड भाई जनरल का ऑर्डर यहाँ पर इनको ले जाने का, अगर भाई मैंने जनरल का काम यहाँ पे नहीं किया तो भाई मेरी तो बैंड बजाएगी। रिक्वेस्ट करते कि सॉरी भाई मैंने दूर तरीके से बर्ताव कर लिया, लेकिन बस एक बार यहाँ पे चलिए वरना मेरी नौकरी चल जाएगी। भाई मेरे घर में छोटे छोटे बीवी बच्चे, हमारा मैं कहता भी सोचता है भाई मेरे पास इंपीरियल टोकन है जो कि मैंने इसको दिखाया भी था, तो वही टोकन देकर शायद ये इसका जनरल मुझे यहाँ पे बुलाना चाहता होगा। तो ये बात है ना इंपीरियल फैमिली में भी मालूम चल जाएगा, तो वहां से भी कोई आएगा, पहले से कोई यहाँ पर आएगा तो कहीं वो तो ना जाए जिसने इसका कल्टीवेशन पावर यहाँ पे सील किया था। तो आ भी सकता है, सिस्टम जल्दी से खोल के दिखा, आई मीन जल्दी से सिस्टम तो अपना खोल के दिखा उसमें क्या क्या है। हाँ तो सिस्टम जैसे खोल के दिखाता तो सारे स्टैट्स लिखे हुए थे, 4490 पॉइंट इसके पास था। तो ये भी देखते हो माय गॉड ऑलमोस्ट साढ़े 4,500 पॉइंट यहाँ पर हो गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है। मैंने नोटिस यहाँ पे किया नहीं था, लड़ाई होने के बाद है ना जैसे मैंने बचाया था मिशन पूरे होने के बाद 1000 पॉइंट यहाँ पे मिला, और जो मॉन्क को मारने के बाद 1000 यहाँ पे मिला, संस्कार सिखाने के बाद 200 मिला और 10-50 मुझे यहाँ वहां से मिलता, यहाँ पर ऐसे मिला के 4,500 यहाँ पर हो गया। लेकिन मुझे टोटल 5,000 यहाँ पे चाहिए एक और नया अवतार यहाँ पे बाय करने के लिए, यानी 500 चाहिए। रही बात कार्ड का, मुझे एक कार्ड यहाँ पे यूज करना पड़ा मॉन्क को हराने के लिए, मुझे कोई रिग्रेट यहाँ पे नहीं, लेकिन बाई चांस कभी किसी कमजोर बंदे को हराने के लिए मुझे कार्ड यूज करना पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा यार। तो कार्ड है ना सोच समझ के यूज करना है। और जब उस मॉन्क लोगों ने अपना जो था ना संस्कृत हिप्नोसिस एक्टिवेट किया था मुझे असर हुआ नहीं था, क्योंकि हेवनली राइटिंग उसने मेरे को सपोर्ट यहाँ पे किया था। हेवनली राइटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है ऐसा भाई मैंने पढ़ा था। हाँ तो यही क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी जो कि मुझे सपोर्ट यहाँ पे करी, शायद ऐसी एबिलिटी का सपोर्ट यही है कि हिप्नोसिस जैसा सॉल अटैक या फिर चार्मिंग अटैक अटैक्स है ना हमको यहाँ पे बचा के रख दे। हालांकि भाई अभी मेरी पावर ज्यादा हाई नहीं, अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, अगर हेवनली राइटिंग मैंने अच्छे से समझ ले तो भाई तो क्या होगा। और अभी जो पॉइंट्स यहाँ पर है क्या करूँ, बचा के रख दूँ या स्पिन यहाँ पे मारूँ यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा मैं कहता कंफ्यूज हो गया कि जो पॉइंट यहाँ पर ना, मैं पॉइंट का यहाँ पे क्या करूं यार। अभी के लिए मुझे अपना कल्टीवेशन बेस यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए जो अवतार है ना, अवतार सबसे बढ़िया यहाँ पर होगा, यानी मैं पॉइंट बचा के जो अवतार है ना, अवतार यहाँ पे बाय करूंगा। रही बात हेवन राइटिंग, बड़ा कमाल का टेक्निक यहाँ पर है, तो भाई मुझे ना और रीड यहाँ पे करना चाहिए ताकि और ज्ञान यहाँ पे मिले। सुबह से शाम का टाइम यहाँ पे गुजर जाता, बाहर जो पुलिस वाला मिलवाना चाहता था अपने जनरल से, तो भाई ये तो मिलने को तैयार नहीं था, जनरल खुद यहाँ पे आ जाता है। तो सामने से पुलिस वाला भी कहता है जनरल जुओ इनका नाम है, ये आपसे मिलने के लिए आ गए, प्लीज आके मिलिए। तो हमारा मैं कहता बोलो भाई क्या काम है। तो जनरल ही सामने से हेलो, मैं सिटी का जनरल यहाँ पर हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे टाइम है ना, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, प्लीज मिल लीजिए। पीछे से आती है भाई छुड़की और आते कहती भाई उनके पास टाइम नहीं है, दफा हो जाओ। तो ये भी कहता भाई उनके पास टाइम नहीं है, दफा हो जाओ। ये बात उनको बोलना चाहिए, तुम काय को बोल रही हो, तुम कौन हो। ये कहती भाई वो मेरे दादा यहाँ पर, मैं उनकी पोती यहाँ पर हूँ, तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम हो कौन। ये कहता है जनरल जुओ मेरा यहाँ पे नाम है, बस मुझे उनसे मिलकर थोड़ी सी बातचीत करना है यार। ये कहती नहीं मिलेंगे, मत नहीं मिलेंगे, अगर जनरल ली और जनरल वांग भी आ जाएंगे ना तो भी तुमको मिलने का मौका नहीं मिलेगा। चाइना की कहानी में जनरल ली और जनरल वांग नाम के ना दो बड़े से कमाल के बंदे थे, जिनके बारे में हमेशा वहां पे बोला जाता है, ये उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे करी थी। तभी हमारा मेकेटर अंदर से कहता नहीं भाई आने दो उसको अंदर। दरवाजा ओपन किया जाता है, ये अंदर जाके मिलता है, कहता है हेलो बुड्ढे जी नमस्कार, मिलके यहाँ पे अच्छा लगा, सॉरी से पहले अगर मैंने बदतमीजी कर दी होगी तो। जो सुंदर मेकेटर कहता बकवास बंद कर यार, चुपचाप काम की बात पर आ। जो सुंदर ये भी कहता हाँ तो आपके पास ना टोकन यहाँ पे था, इंपेरियर टोकन। तो बेसिकली जो इंपेरियर टोकन बड़ा कमाल का टोकन है, जो कि हमारे महाराज के हाथों में बहुत सालों से था, लेकिन कुछ सालों पहले ना वो अचानक से गायब हो गया। जो सुंदर हमारा मेकेटर कहता है तू अभी भी बकवास यहाँ पे कर, काम की बात कर, मेरे से क्या काम है, मेरे पास काय को आया है। जो सुंदर जनरल भी कहता ओके ठीक है भाई, सीधा काम की बात यहाँ पे करते हैं कि टोकन 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 बुड्ढे जी मुझे टोकन दिला दो, मतलब मुझे टोकन दे दो। सामने से ये भी कहता तुमको टोकन चाहिए, वो कहता यार हाँ मुझे टोकन यहाँ पे चाहिए। आई नो भैया बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर हो, तो मेरा हिम्मत नहीं कि आपसे टोकन यहाँ पे मांगू या चुनू, मुझे बस ऑर्डर यहाँ पे मिला कि आपके हाथों से टोकन यहाँ पे वापस ले लूं। जो सुंदर मेकेटर कहता अच्छा भाई टोकन तुझे वापस चाहिए, मतलब तुझे नहीं किसी और को चाहिए, और उसने तुझे ऑर्डर ये दिया है, बोल भाई किसने तुझे ऑर्डर दिया है। ये कहता है कि नाम मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि भाई ये कल्टीवेटर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, और जो पैलेस है ना जहाँ पे राजा रहता है वही पैलेस से बिलोंग यहाँ पे करता है। तो मेरी हिम्मत यहाँ पे नहीं हुई उसको मना करने की। जो सुनता हमारा मेकेटर कहता अगर टोकन चाहिए ना उसको खुद यहाँ पे बोलो कि आओ और आके भाई टोकन लेके जाओ, मैं तुझे बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर जनरल कहता है नो आप भी बड़े कमाल के हो, आप भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, वो जो बंदा जो मुझसे टोकन मंगवा रहा है वो भी बड़ा कमाल का स्ट्रॉन्ग है, बाई चांस मान लो आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन वो पहले से बिलोंग करता है जिसके अंडर में राजा आता है, सब कुछ रहते हैं, उनसे पंगा लेना समझ रहे हो भाई अंजाम बुरा होगा। तो हमारा बुड्ढा ना सोचने लग जाता है, तो जनरल को लगता है हाँ ये सोच रहा है ये शायद टोकन यहाँ पे दे देगा, नहीं देता, उठ के निकल जाता है। ये कह दो छुड़की इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर भगा दो, हो सके तो दो चार हड्डी कुटाई भी कर देना, अतः हड्डी पसली ये कर देना। वो तो मारने के लिए एकदम तैयार हो जाती है, ये भी हिल जाता है कि अरे यार ये बच्ची बड़ी गुस्से में लग रही है, और इसने बुड्ढे को दद्दा बोला था, यानी ये दद्दा पोती है, दद्दा कितना शांत आदमी है, और ये देखो भाई कितने गुस्से वाला आदमी है। नहीं भाई दद्दा भी हरामी है, उसने टोकन देने से मना कर दिया और मेरी हड्डी बस लिए करने को बोला। उसके बाद है ना हमारा मेकेटर ये भी कहता सुनो यार फेंग नाम का जो बंदा था जिसको बीच से काटा गया था वो कौन है। तो सामने से जियांग आ जाता है और जियांग कहता है केवल जो पैलेस है ना वो पैलेस का ही बंदा है। ओ हाँ हाय बुड्ढे कैसे हो, लंबे समय बाद वापस से मुलाकात हुई। लंबे समय बाद कहाँ भाई, सुबह सुबह तो हुई थी हमारी मुलाकात। तो हमारा मेकेटर भी नोटिस करता भैया तो जियांग यहाँ पर है। और एक बात मुझे समझ यहाँ पे आती है, जब हम लोग भाई उस समय मॉन्क के साथ फाइट कर रहे थे, मॉन्क ने हिप्नोसिस अटैक किया था जिससे सारे बंदे शिकार बन गए थे, मैं नहीं बना था क्योंकि भाई हेवन राइटिंग ने मुझे बचा लिया था, लेकिन ये लड़का बच गया था। ये कैसे बच गया था, और एक सेकंड इसको इस होटल के बारे में कैसे मालूम चला, कहीं ये मेरा पीछा करते करते तो नहीं आ गया ना। सामने से वो जियांग आगे बढ़ता हो कहता है हेलो जनरल कैसे हो यार, सब बढ़िया ना, नाश्ता पानी करके आए हो ना। और बुड्ढे मास्टर जी आपको तो भाई स्पेशल नमस्कार मेरी ओर से। सामने से उनार भी कहती भाई बड़े बेशरम आदमी हो यार बहुत ज्यादा। ये भी कहता दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभार बेशरम यहाँ पे बनना पड़ता है, तो कभी कभार बनने में क्या ही चल जाता है, वैसे मैं बड़ा स्वीट और संस्कारी टाइप का आदमी हूँ। तभी पीछे से जो जनरल है ना उसको ऐसा धक्का देने लग जाता है, तो वो जियांग भी कहता है अरे नहीं यार ऐसा धक्का मत दिया करो यार, गंदा यहाँ पे लगता है। वो कहता क्या गंदा लगता है भाई, मुझे ये बता ये जो आदमी बूढ़ा था तूने अभी उसको क्या बोला। तो सामने से ये भी सोचता मैंने क्या बोला, ओहो लगता है ये जो जनरल है ना मुझे मालूम बड़ा बुद्धू बेकार टाइप का है, चाहे तो यूं जान निकाल सकता हूँ लेकिन फालतू में किसी से पंगा में क्यों लेने जाऊं। इसलिए कहता है कि भाई तुम जनरल यहाँ पर हो ना, सिटी के जनरल हो, प्लस पैलेस के लिए भी काम करते हो, तो भी तुमको इतना मालूम नहीं चला। ये बुढ़ा ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि कमाल का एक्सपर्ट यहाँ पर है, ये भी एक मॉन्क कल्टीवेटर यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको मास्टर यहाँ पे बोला था। सामने से जो हमारा मेकेटर है ना वो भी कहता जियांग से सुन बेटा यार मुझे तो उससे दो चार सवाल यहाँ पे पूछना है। वो भी कहता पूछिए, मुझे जो कुछ यहाँ पे मालूम है ना मैं सारी चीजों का जवाब यहाँ पे दूंगा। पीछे से अब जो
जनरल था ना, वो भी कहता हो सॉरी बुड्ढे जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप बड़े कमाल के मॉन्क कल्टीवेटर हो, तो प्लीज हमको माफ कर दीजिए। मैंने आपके कारनामों के बारे में सुना था, जो ग्रैंड सेरेमनी हो रही थी जहाँ पे गलती से लफड़ा हो गया था, जहाँ पे एक मॉन्क था बड़ा पगला गया था, सबको मारे जा रहा था, आप आया, आपने उसको रोका, उसको जान से मार खत्म कर दिया। सॉरी मैं पहचान नहीं पाता स्टार्टिंग में, लेकिन अब मैंने पहचान लिया। सामने से हमारा मेक कटर कहता है जियांग से कि बेटे भाई तूने उसको इतना डिटेल बता दिया ना, थोड़ा शांत रह ले यार। ये भी कहता क्या ही करे भाई, थोड़ा बोल देता हूँ, थोड़ा बोलने वाला बंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो भी कहता हूँ सारी बातें छोड़ो, मैं तुझसे ये बताना चाहूंगा, वो जो फेंग नाम का लड़का था जिसको 20 से काट के मार दिया गया था, वो भी पहले से बिलोंग करता है क्या? जो सुनते ये बताता यस यस यस, वो भी पहले से बिलोंग करता है। और जो जनरल है ना, ये जनरल भी पहले से बिलोंग करते हैं, और पक्का इनका जो औकात है ना पहले से में वो भी कोई कम नहीं होगा। जनरल भी कंफ्यूज की एक संग भाई, ये मतलब हाँ ये बात है सच बोला, मैं सच्ची में पहले इसका बंदा यहाँ पर हूँ, लेकिन पहले खुद बताता है, मेरे से कंफर्म भी करता है, यानी अपने आप को ना ये कंप्लीटली दूर रखना चाहता है हमारे मामले से। सामने से ये बताता है यस मैं भी पहले इसका बंदा हूँ। और जो फेंग यहाँ पे था ना पहले इसमें एक हाई रैंकिंग का बंदा, यानी काफी स्ट्रॉन्ग लेवल का बंदे का और सबऑर्डिनेट था, यानी उसके लिए काम करता था। ये लाइन जैसे मैं कट्टा सुनता है ना, उसके दिमाग में एक बात आती है, मुझे ऐसा लगता है ना पहले इसमें कोई है जो जानबूझ के ना हमारे सेट को यहाँ पे शिकार बना रहा है। सबसे पहले जो चीफ फैमिली किडनैपिंग में किलर यहाँ पर आया था पहले से बिलोंग करता है। छठी डिसाइपल के सर पे जो मार्क यहाँ पे लगा हुआ था जिससे पावर सील हो गया, वो भी पहले से किसी बंदे ने किया था। और वो फेंग को मतलब फेंग भी पहले इसके लिए काम करता, उसको भी किसी ने मारा डाला। मुझे तो कोई ना कोई थे पहले इसके अंदर, जिसमें जो जेड लेडी यहाँ पे थी उस पर ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म कर नहीं सकते। हो सकता है जेड लेडी का भी कोई यूज यहाँ पे कर रहा होगा, जैसे सही टाइम आएगा ना मैं यहाँ पे पता लगा लूंगा। अभी के लिए अपने पावर इंप्रूव करने पे ध्यान देता हूँ। उसको तो जियांग से पूछता, जियांग मुझे ये बताओ, मैंने सुना जो भागने वाली टेक्निक होती है ना तो उसमें चैंपियन है, वो कहता है मुझे मुसीबत से थोड़ा दूर रहना ही पसंद है जी, चेक में मैं थोड़ा समझ रहे हो, मैं थोड़ा भागने वाली टेक्निक ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। उतने में पीछे से को पुलिस आता है और आता है जनरल जनरल जनरल, और जो बुड्ढे का कमीना सेट है ना उस सेट में उसका जो 14 डिसाइपल है ना उस सेट से बाहर निकल गया है और हमारे सिटी में यहाँ पे आने वाला है। जो सुनते जनरल भी कहता अबे साले बा तू ये बातें जोर से बता के सबका मुंह यहाँ पे काय को निकालेगा, मतलब काय को यहाँ पे निकाल रहा है। सामने से जियांग कहता है 14 डिसाइपल, यह मैंने बहुत उसके बारे में यहाँ पे सुना है, काफी नीच कमीना हरामी है और चालाक तो इतना ज्यादा कि मैं क्या बताऊं। ऐसा चालाकी का दिमाग वो अच्छे काम के लिए यूज करता तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन एक नंबर का दोगला आदमी है। जो सुनते सामने से नौवी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो उनके यहाँ की जो नौवी डिसाइपल है उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये कहते नौवी डिसाइपल ना, हाँ यार अच्छी लड़की यहाँ पर है, मैंने उसके बारे में सुना अच्छी, मतलब पावर के मामले में उसने सब बाद में सेट में ज्वाइन किया और खाली 5 साल ही सेट में यहाँ पे थी, लेकिन 5 साल में सेट में रहते बारे में ना वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। बस हल्की सी कमी है। वो कहती है भाई हल्की सी क्या कमी है? ये कहता बड़ी एक्सपीरियंस नहीं है, बेशरम यहाँ पर है, कहीं भी जाती ना फालतू फालतू अजीब सा बर्ताव करती है। देखना आगे चल के ना दुनिया की सबसे बेशरम विलन वही बनेगी। जो सुनता अभी इसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। सामने से ये भी कहता भाई क्या हुआ, तुम क्या को गुस्सा करिए भाई, मैंने तो उस नौवी डिसाइपल की बेइज्जती मारी ना, इसको खुद नहीं मालूम कि भाई यूनानी नौवी डिसाइपल है और जिस बुड्ढे के बारे में लोग बातचीत करते हैं वो बुढ़ा और को नहीं बल्कि अपना ही मेन कैरेक्टर ही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।